कहानी साहसपूर्ण प्रयत्न। कठिन से कठिन कार्य भी साहसपूर्ण प्रयत्न करने पर पूरा हो जाता है। एक वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते थे। दुर्भाग्य की बात, कुछ दिनों पश्चात कहीं से एक विषैला सर्प आ गया और वृक्ष की जड़ के पास एक बिल में रहने लगा। कौवे की पत्नी सर्प को देखकर भयभीत हो उठी। उसने कौवे से कहा, स्वामी, अब हमें इस वृक्ष पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष की जड़ के पास बिल में एक सर्प आकर बस गया है। बुद्धिमानों का कहना है, जिस जगह सर्प रहता हो वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां सर्प के रूप में काल ही रहता है। कौवे ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए उत्तर दिया, तुम व्यर्थ ही डरती हो। सर्प तो वृक्ष के नीचे जड़ के पास रहता है और हम वृक्ष के ऊपर रहते हैं। सर्प हमारा क्या कर सकता है? कौवे की पत्नी ने सोचते हुए कहा, स्वामी, आप कदाचित सर्प के स्वभाव को नहीं जानते। वो धीरे धीरे रेंगता है और ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है। वो बड़ा कुटिल और चालाक भी होता है। मेरी बात मानिए, इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे वृक्ष पर चलिए। कौवा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। इस वृक्ष पर मेरे माता पिता रहते थे। इसी पर मैं पैदा हुआ और इसी पर मेरा और तुम्हारा विवाह हुआ। सर्प के भय से मैं अपनी जन्मभूमि छोड़ दूं? कौवे ने बहुत समझाया, किंतु कौवे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कौवी फिर करती तो क्या करती, मौन रह गई। कुछ दिनों पश्चात कौवी ने अंडे दिए। पति और पत्नी दोनों ये सोचकर बड़े प्रसन्न हुए कि अंडे से बच्चे निकलेंगे, बड़े होंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और हम दोनों को सुख देंगे। किंतु कौवा और कौवी दोनों की आशाओं पर तुषार पड़ गया। रात में जब दोनों सो रहे थे तो उनको कोई अंडे उठा ले गया। कौवा और कौवी दोनों का हृदय दुख के मत उठा, किंतु बहुत सोचने और विचार करने के पश्चात भी वे कुछ न जान सके कि उनके अंडों को कौन उठा ले गया। कुछ दिनों पश्चात कौवी ने पुनः अंडे दिए, किंतु इन अंडों का भी वही हाल हुआ जो हाल पहले वाले अंडों का हुआ था। अब तो कौवे और कौवी का ध्यान सर्प की ओर जाए बिना नहीं रहा। उन्होंने सोचा, हो न हो ये काम सर्प का ही है। सर्प ही है जो उनके अंडों को उठा ले जाता है और खा जाता है। कौवी और कौवा दोनों छिपकर पता लगाने लगे। आखिर उन पर प्रकट हो गया कि सचमुच ये काम सर्प का ही है। कुछ दिनों पश्चात कौवी पुनः गर्भवती हुई। उसने अपने पति से कहा, मैं दो दो बार अपने बच्चों को खो चुकी हूं। अब तीसरी बार भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो दूसरे वृक्ष पर चलें। कौवे ने उत्तर दिया, तुम घबराओ नहीं। दुख पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। मैं इस बार तुम्हारे बच्चों को मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगा। दुष्ट सर्प को मैं अवश्य दंड दूंगा। कौवे ने विस्मय भरे स्वर में कहा, तुम क्या करोगे? क्या सर्प से युद्ध करोगे? सर्प तुमसे बलवान है। तुम युद्ध में उसे पराजित न कर सकोगे। मेरी बात मान लो। चुपचाप इस वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चले चलो। कौवा बोला, मैं जानता हूं, सर्प मुझसे बलवान है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि सर्प से युद्ध करूं। दुष्ट सर्प दो दो बार मेरे बच्चों को मारकर खा चुका है। उसे छोड़ देना उचित नहीं है। दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है, शत्रु जब बलवान हो तो बल से नहीं, उपाय से काम लेना चाहिए। सर्प को दंड दिलाने के लिए मैंने भी एक उपाय सोचा है। कौवी ने विस्मय भरी दृष्टि से कौवे की ओर देखते हुए पूछा, कौन सा उपाय सोचा है? क्या मुझे भी बताओगे? कौवे ने सोचते हुए कहा, क्यों नहीं बताऊंगा। सुनो, पास के सरोवर में स्नान करने के लिए प्रतिदिन राजकुमारी अपने दास दासियों के साथ आती है। वो सरोवर में घुसने के पूर्व अपना रत्नहार गले से उतारकर कपड़ों के पास रख देती है। मैं कल सवेरे सरोवर के पास जाऊंगा। राजकुमारी जब रत्नहार को उतार कर रख देगी तो उसके हार को चोंच में दबाकर उड़ पड़ूंगा। राजकुमारी के दास और उसकी दासियां हार के लिए मेरा पीछा करेंगे। मैं हार को चोंच में लिए हुए वृक्ष के नीचे आऊंगा और हार को सांप के बिल के पास रख दूंगा।
राजकुमारी के पास मेरा पीछा करते हुए यहां तक आएंगे। सर्प के बिल के पास हार को देखकर उसे लेने का प्रयत्न करेंगे। सर्प क्रुद्ध होकर निकल पड़ेगा और राजकुमारी के दासों के द्वारा मारा जाएगा। उसे अपने बुरे कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। कौवे के उपाय को सुनकर कौवी बड़ी प्रसन्न हुई। वो रह रहकर उसके साहस और बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। दूसरे दिन सवेरा होने पर कौवा सरोवर के तट पर जा पहुंचा। राजकुमारी जब स्नान करने के लिए आई, उसने अपने कपड़ों के साथ ही साथ गले का रत्नहार भी उतार कर रख दिया। कौवा पहले से ही ताक में बैठा हुआ था। राजकुमारी जब सरोवर में नहाने लगी तो कौवा हार को चोंच में दबाकर उड़ चला। फिर तो वैसा ही हुआ जैसा कौवे ने कहा था। कौवा ने हार को बिल के पास रख दिया। राजकुमारी के दास जब हार को उठाने लगे तो सांप क्रुद्ध होकर निकल पड़ा। फल ये हुआ कि वो राजकुमारी के दासों द्वारा मारा गया। इस प्रकार उपाय से काम लेने पर कौवे और कौवी के दुखों का अंत हो गया। जो लोग दुख में विवेक और उपाय से काम लेते हैं, वे कौवी और कौवे के समान ही विपत्ति से मुक्ति पा जाते हैं। कहानी से शिक्षा। जिस जगह सर्प रहता हो वहां नहीं रहना चाहिए। सर्प काल के समान होता है। विपत्ति पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए। यदि शत्रु बलवान हो तो बल से नहीं, उपाय से काम लेना चाहिए। कहानी समाप्त।